उमर खालिद हो या अन्य जो सभी अभी राजनीतिक कैदी हैं, उनका ट्रायल प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ। मतलब उनकी जो केस की सुनवाई है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, चार्जशीट में क्या लिखा है, उसकी जो केस की सुनवाई है, ट्रायल है, उसका भी अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ और उनको बेल नहीं दी जा रही है। इसका मतलब हम लोग जो ये बात करते थे ना कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, यहाँ पे बात उल्टा दी गई है। यू आर गिल्टी अनलेस प्रूव्ड एनीथिंग। मतलब हम आपका ट्रायल नहीं करेंगे। ट्रायल मतलब क्या? आपने सही किया या गलत किया, ये बात को कोर्ट में नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें आपको कैदी बना के रखना है लंबे समय तक। हमारी एक ही बात थी कि आपने ट्रायल भी नहीं कुछ शुरू किया है, आपने उसने क्या गलत किया, कुछ गलत किया या नहीं किया, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट में कुछ प्रमाण ही नहीं हुआ है अभी तक, तो आप इतने दिनों, इतने महीनों, इतने सालों उसको कैदी बना के क्यों रख रहे हो? आप एटलीस्ट उसको बेल में बाहर करने दो। बेल रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि आप उल्टा देखिए कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनको बेल मिली हुई है क्योंकि बहन की शादी है, पेट खराब है, घर जाना है, हफ्तों नहीं महीनों सालों की बेल मिली हुई है, एकदम पैरोल पे आ रहे हैं, जो प्रूव्ड गिल्टी भी रहे हैं। मगर ऐसे लोग जिनका ट्रायल भी नहीं हुआ है, उनको आप कुछ हफ्तों के लिए भी बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, बेल डिनाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या क्या किस चीज़ का ये बदला लिया जा रहा है? कमजोर हैं क्या, नहीं रख पा रहे हैं सही से? ये बात वकालत की नहीं है, ये कानून या जो प्रशासन है उसके मंशा की है। वकील इसमें क्या करेगा जब आपका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है? मैं अगर आपकी वकील हूँ तो मुझे ये साबित करना है ना कि इसने सही किया है या गलत किया है। मुझे वो साबित करने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। देवांगना को तो मिल गया आरोप लग रहा है कि कोर्ट खेल रहे हैं वो। क्या कोर्ट खेला जा रहा है? आप एक इंसान को बेल रिजेक्ट कर रहे हो जब उसका ट्रायल ही नहीं हुआ है। ये तो पूरी मतलब आसान सी बात है कि आप उसको कैदी बना के रखना चाहते हो लंबे समय तक। नताशा को मिल गया, देवांगना को मिल गया, इनको नहीं मिला, क्या चक्कर? एक ही चक्कर है, वो है कि जो हमारे देश के माइनॉरिटी से आए हुए लोग हैं उनको आप सबक सिखाना चाहते हो कि आपने क्यों बात रखी, और केवल मात्र उनको नहीं, उनके ज़रिए पूरे देश के अन्य लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए ये हम कर सकते हैं। तो ये डराने धमकाने का टैक्टिक्स है। यहाँ पे कोई कानून नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से डराने धमकाने का एक माहौल बनाया जा रहा है। मगर ये भी सच्चाई है कि ये बात अभी समाज के, देश के अधिकतर लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बीजेपी चाहती क्या है, मनसा क्या है? बीजेपी एक ही चीज़ चाहती है, वो है कि एक बड़े हिस्सा को डराकर धमकाकर रखा जाए कि आप अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे और स्पेशली अगर आप माइनॉरिटी का हिस्सा हो तो आपके साथ ये किया जाएगा। और इस देश के नागरिकता को एक हिसाब से धर्म के नाम पर तैयार करना, एक हिसाब से राष्ट्रद्रोही के नाम पर तैयार करना कि आप हमारे साथ रहिए, हम अच्छा करें बुरा करें बस आप हमारे साथ रहिए तो आपका नागरिकता सेफ है, आपके हक अधिकार है। जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, बस इतनी ही बात है। राहुल गांधी भी नहीं आवाज उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल तो विपक्ष को करने की ज़रूरत है कि अगर आप विपक्ष हो, हमारी तो उम्मीद रहेगी कि विपक्ष भी आवाज़ उठाए, मगर ये सवाल आपको विपक्ष को करना पड़ेगा। मुस्लिम कम्युनिटी से 24 सांसद हैं, क्या वो आपके समर्थन में हैं? उम्मीद है वो हमारे समर्थन में रहेंगे, बिल्कुल, मगर उनसे ये सवाल करने की ज़रूरत है। मगर हमारी मन की तो इच्छा यही होगी कि सांसदीय जो विपक्ष है वो ये सारे मुद्दों को और ज़ोर तोर से उठाएं। मगर हमें ये भी पता है कि जब तक हमारे देश के रस्तों से आम इंसान, आम जन नागरिक इस सवाल को जब तक नहीं उठाएगा तब तक संसद में भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे लोगों से खतरा है वाकई में देश को? जो देखिए, खतरा तो हर उस इंसान से है आज, इस रूलिंग रजीम को, जो ये साहस अपने मन में रखता है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं। आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज हम इसी बात को उठाने के लिए इकट्ठा हुए कि हमारे देश में जो बची कुची न्याय की विधि है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर किसी का ट्रायल नहीं शुरू हुआ है तो उसको बेबुनियाद बेल रिजेक्ट ना किया जाए, जो कानूनी कार्रवाई है उसको ठीक तरीके से उठाया जाए। इतने सारे जो राजनीतिक कैदी हैं जिनके खिलाफ जो आरोप है, अभी तक जिनके आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं किया गया है, उनको बेबुनियाद जेलों में भरकर ना रखा जाए। स्पेशली जो माइनॉरिटी के साथ आज हमारे देश में हो रहा है,
राष्ट्रद्रोह के नाम पर, नागरिकता के नाम पर उसको बंद किया जाए। आज इधर इकट्ठा होने का एक ही कारण है, जितना हमारा देश का बचा कुचा जनतंत्र है उसको जनता को बचाना पड़ेगा। तो अदालतें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, किसी के दबाव में है। ये तो बहुत साफ है। ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना ट्रायल के इतने सालों अगर किसी को बेल नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि और संगीन अक्यूज्ड को पैरोल में निकाल दिया जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि अदालतों पर कुछ ना कुछ चीज़ का दबाव है। तो क्या अदालतों के पास टाइम नहीं है उमर खालिद की फाइल पढ़ने का, और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं कर ये सवाल तो मुझे लगता है आपको अदालत के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। हम तो फैक्ट पर बात कर रहे हैं कि ट्रायल अब तक नहीं शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट में है मामला, आपके उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको? हमारी तो ज़रूर उम्मीद है, मगर हमारी उम्मीद इस पर है कि अगर हमारे देश में जो जनतंत्र है, जनता जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कोर्ट या ये जो रूलिंग रजीम है वो इसी तरीके से व्यवहार करेगा। इसीलिए आज हम सड़कों पर है, क्योंकि जनतंत्र को अगर बचाने का काम आज कोई कर सकता है तो उस जनतंत्र का जन करेगा। क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कितना डेमोक्रेटिक है वो समझ आ रहा है। तो अभी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो डेमोस है, जो जन है, उसको उतरने की जरूरत है। ये बचा कुचा लोकतंत्र मोदी जी के आने के बाद तो मजबूत लोकतंत्र हुआ। देखो आप भी आवाज उठा रहे हो, मोदी जी कहते हैं कि ये तो जननी है लोकतंत्र की। आज जो ये प्रोग्राम भी हो रहा है इसका भी परमिशन हमें 7 दिन 10 दिन पहले लेना पड़ रहा है। आज कोई भी जगह पर प्रोटेस्ट करने के लिए आपको 10 दिन 15 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी आपको किस चीज़ पे प्रोटेस्ट करने देगा नहीं देगा उसकी भी आपको दे दिया जाता है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो क्लियरली जनतंत्र पर एक हमला तो ज़रूर है। 5 साल में एक बार चुनाव कर देना, और वो चुनाव भी किस तरीके से हो रहा है वो उसमें तो नहीं जा रहे हैं, मगर 5 साल में एक बार चुनाव करना केवल मात्र हमारे देश में जनतंत्र का पैमाना नहीं था। 1947 में जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो इस कारण से नहीं लड़ी थी कि केवल मात्र 5 साल में एक बार हमारे देश में जनतंत्र के नाम पर इलेक्शन होगा। जनतंत्र का इससे बहुत बड़ा एक आयाम था, उस आयाम को बचाने की लड़ाई है आज। गिरिराज सिंह का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में, एक मिनट रुको यार, आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी लेकिन बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि काम अधूरा हुआ। जिनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत है उन सबको भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। देखिए, आज़ादी की लड़ाई आज नए सिरे से हमें लड़ने की ज़रूरत है। किसको कहाँ भेजना है ये सवाल नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है कि इस देश का हर एक नागरिक, जो स्पेशली इस देश का किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, उसको इस देश में हक अधिकार जब तक नहीं मिल रहा है तब तक इस देश में आज़ादी की लड़ाई अधूरी है। हम किसी को कहीं नहीं भेजना चाहते, हम सबको इसी देश में उसका हक और उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। ये जंतर मंतर से न्याय मिलेगा आपको, कोर्ट से मिलेगा? आप दर्जनों बार आए हैं जंतर मंतर, तो न्याय तो ज़मीन से ही मिलेगा, जनता से मिलेगा। जनता जैसे जैसे इकट्ठा और होती जाएगी, न्याय के दरवाजे खुलते रहेंगे। एक ही तरह से इसको देखा जा सकता है। अगर कानून की भी बात करें, हमें पता है कि इन सभी लोग, उमर खालिद हो या अन्य जो सभी अभी राजनीतिक कैदी हैं, उनका ट्रायल प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ।